हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दसम स्कंद का सप्तचत्वारिंशो अध्याय। ओम श्री गोप्यो कस्मान् कृष्ण याति प्राप्त राज्यो हता हिता, नरेंद्र कन्या उद्वह प्रीता सर्वस्वहन्वृता, किमस्माभिर्वनौकौभिरन्याभिर्वात्मना, श्रीपते राप्त कामस्य क्रियेता कृतात्मना, परम सौख्यं हि नैराश्यं स्वरिण्यं याहि पिंगला, तज्जानति नाम कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया, का उत्सहेन संत्यक्तो मुत्तम श्लोक संविदम, अनिश्चितो अपि यस्य श्रीरंगांचवते कृचितो वनेन्द्रिशां गावो वेणुर्वायुमे, संकर्षण सहायेन कृष्णेन चरिता प्रभु। तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जिसे देखो वही उनका सोहद बना फिरता है। अब वे बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे, या हम गवारणियों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं, वे कृतकृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनी अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? देखो, वेश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक बात कहा है। संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानते हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर, जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का
भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकते हैं। देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों से लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं नहीं जाती। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे। यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे। ये वे ही वन है जिनमें वे रात्रि के समय रासलीला करते थे। और ये वे ही गौएं हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे। और यह ठीक वैसी ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसी वे अपने अधरों के संयोग से छोड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतं बत, श्रीनिकेते तत्पदकैर् विस्मर्तुर्नैव शुक्रमः, गत्या ललितयोदाय हासलीलावलोकने, मध्वामध्यांगिराम् अद्यां कथं तं विस्मरामहे। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशनो, मग्नमुदर गोविंदं गोकुलं ब्रजनार्णवान्। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलि कण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। उन्हें जब जब हम देखते हैं, सुनते हैं, दिन भर वही तो करती रहती हैं। तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकते। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य विलास पूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, वाह, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अब हम उन्हें भूल तो किस तरह हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो, प्यारे तुम लक्ष्मी नाथ हो। तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौए नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौए और हम गोपियां सब कोई हैं,
दुखी अपार सागर में डूब रहा है, तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततस्तात् कृष्ण संदेश है, व्यापेत विरहन वराम, उद्धवम पूजयांच चक्रों ज्ञात्वा आत्मान मधोक्षुजम। उवास कति चिन्मासान, उवास कति चिन्मासान गोपीनाम विनुदच्छुचाः, कृष्ण लीला कथां गायन राम रमयामास गोकुलम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह की व्यथा शांत हो गई। गोपियों की विरह व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझा करते थे। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगे। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना कर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यावन्त्य हानि नन्दस्य विजय अवान शीतसा उद्धवा, ब्रजोक्तां क्षण प्रायान्यासन् कृष्णस्य वार्तया। शरन् विन्गिरीन्द्रोणीर्वीक्षण कुसुमितान्द्रुमान्, कृष्णं संस्मार्यन् देवे, कृष्णं संस्मार्यन् देवे हरिदासो ब्रजोक्षाम्। दृष्टे वमादिगोपीनां कृष्णां निशात्मि विक्लवम्, उद्ध्वा परं प्रीतस्ताम्, उद्ध्वा परं प्रीतस्ताम् नमश्च निन्दं जगौ। एता परं तनुभृतो, एता परं तनुभृतो, भुवि गोपवन्द्यो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावा। वाञ्छन्ति यन् भवभियो मुनयो वयम्, चाकिं ब्रह्मजन्मभिरनन्त कथारसस्य। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो।
भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर चले जाते, कभी वनों में विहरते और कभी गिरिराज को की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, कौन सी लीलाएं की है, पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के स्मरण में तन्मय होकर देते। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद में भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते वे इस प्रकार गान करने लगे, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की है ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा भक्त जनों के लिए ही अभी वांछनीय ही है। हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की दुजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है, अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो उनके महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण यण वासुदेवाय। के मा स्त्रियों वंचनी व्यभिचार दुष्टा, कृष्णे क्वचे परमात्मनि रूढ़ नन्वी स्पुरो अनु भजतो आविदुषोऽपि साक्षाच्चेयस्तां नौतिं गदरान् इवोऽपि युक्तः नायं श्रियोऽङ्गं ऊनितान्तर्ते प्रसादः शर्योषिता नलिन गंधरोजा कुतो अन्यः रासोत्सवेस्मे अस्य भुजदंड गृहीत कंठलब्धाशिषं यां गान ब्रजवल्लवी वल्लवीनाम् आसामो चरणे चरण रेणोजुषामहं ज्यास्यां वृंदावने आसामहो चरण रेणोजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मल्तौषधीनां
या दुस्त्यजो स्वजन्मार्य प्रथम या दुस्त्यजम स्वजन्मार्या प्रथम चाहित्वा भेजोर्मुकुंद पदवीं स्तुतिभिर्मंग्याम्। कहाँ ये वनचारी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांवों की गवार ग्वाल ने, और कहा सच्चिदानंदगन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। ओ धन्य है, धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करें, उनका भजन करें, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उनका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय उन ब्रजांगनाओं के गले में बाण डालकर उनके मनोरथ पूर्ण किए। उन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, उन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्त स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबके सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं वृंदावन धाम में होने वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे उन प्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनके चरणरज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके उन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भगवान वाणी उनकी निष्ठाय स्वरूप समस्त श्रुतियां उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर सकती। ढूंढते ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यावे सियाचित मजादिभिराप्त कामैर्योगेश्वरैरपि यदात्मनि रासगोष्ठ्यां कृष्णस्य तन्भगवतश्चरणारविन्दो न्यस्तं
स्तनेषु व्यञ्जहो परिरम्यतापम् वन्दे नन्द ब्रज स्त्रीणां पदारेणु भीक्षुषां यासां हरिकथोद्गीतं कथोद्गीतं पुनाति भवनत्रयम्। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के, उन्हीं चरणार बिंदों के को राम लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वालों, नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोप नांगाओं की, गोपांगनाओं की चरण धूलि में बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गायन किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान् अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेवचा गोपानामन्त्रदसार्हो यास्यन्नारुरुहे तं निर्गतं समासाद्य नानोपायन पांड्या, तम निर्गतं समासाद्य नानोपायन पाण्या, नंदादयो अनुरागेन प्रावोचन सुलोचना, मनसो वृत्तियो नास्यो कृष्ण पादाम्बुजाश्रया, वाचो अभिधायिनी नाम कायस्तुत प्रणादिषु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल वालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए रथ पर सवार हुई। अब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला, तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे।
उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्म भी भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापि स्वरेच्छया मंगलाचरतैर्दरिद्रीणां कृष्ण ईश्वरी। एवं सभाजितो गोपै कृष्ण भक्त्या नराधिप उद्धवा पुनरागच्छन् मथुरां कृष्ण पालिताम्। कृष्णाय मणिपत्याय भक्त्युद्रेकं व्रजौकसाम्। वसुदेवाय रामाय राज्ञी रूपाय नान्यदा। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें वह शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्देश्य जैसा उन्होंने देखा था वही सुनाया। उसके बाद नंद बाबा जी ने भेंट की जो सामग्री दी थी वह उनको वासुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दी। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे उद्धव प्रतीयानि सप्तचत्वारिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।